दोस्तों, आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में आए छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है और उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। दलित भारतीय बिजनेस वीमेन सरोज, कल्पना सरोज की झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी, बाल बधू, अपमानजनक विवाह और बहु विवाह से लेकर करोड़पति बनने और $100 मिलियन से अधिक मूल्य की कंपनी कमानी ट्यूब की यात्रा हर किसी के लिए एक अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक कहानी है, जो उनकी परिस्थितियों या सफलता की राह में बाधा बनती है। वह एक कठिन उत्साही महिला है जिसने सभी बाधाओं को टाल दिया है, सामाजिक रुकावटों को तोड़ा और उसे उजाड़ने वाले हर उस रास्ते को छोड़ दिया और एक नया रास्ता बना दिया अपनी जिंदगी के लिए। और उनकी जो उनका जो दृढ़ निश्चय था, उनकी जो अडिग भावना थी और किसी से न हारने वाली उद्यमशीलता की भावना के साथ 300 करोड़ का व्यावसायिक उद्यम खड़ा किया। उन्हें उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वुमन वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके अलावा उन्हें 2013 में व्यापार और उद्योग के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कल्पना सरोज का जन्म भारत के महाराष्ट्र के रोपरखेड़ा गांव में हुआ था और उन्होंने 12 साल की उम्र में शादी कर ली थी। शादी के बाद वो अपने पति और अपने परिवार के साथ मुंबई की एक झुग्गी में रहने चली गई, जहां उन्हें जिंदगी का एक भयानक अध्याय भुगतना पड़ा। वहां पर उनके पति द्वारा और उनके परिवार के और सदस्यों के द्वारा उनको शारीरिक प्रताड़ना दी गई और इसके अलावा उनका शारीरिक शोषण किया गया। जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो उन्होंने अपने पति का घर छोड़ अपने जो नेटिव प्लेस था, पैतृक गांव था, वहां लौट गई, जहां उनके परिवार को इस घटना के बाद काफी समस्याएं झेलनी पड़ी और समाज में भी उन्हें उपेक्षित नजरों से देखा जाने लगा। उनके सामने, कल्पना सरोज के सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। एक राष्ट्रीय अखबार, इंटरनेशनल पेपर को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, एक दिन मैं अपने जीवन को समाप्त करने की ठान ली थी और मैंने कीटनाशक जहर की 3 बोतलें पी ली, लेकिन उसे उसकी चाची ने बचा लिया और शायद ऊपर वाले ने उनके लिए कुछ और ही डेस्टिनी सोच के रखी हुई थी। उसके आत्महत्या के प्रयास से उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण बदलाव आ गया। उसके शब्दों में, मैंने अपना जीवन जीने और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए अपना मन बना लिया और फिर मरने की कोई इच्छा कभी नहीं जागी। वह अपने गरीब और वंचित परिवार का समर्थन करने के लिए नौकरी की तलाश में अपने चाचा के पास 16 साल की उम्र में मुंबई चली गई और उन्हें एक कपड़ा मिल में नौकरी मिल गई, जहां से उसने नीची जाति के लिए सरकारी ऋण लेने के लिए एक सिलाई व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने
एक फर्नीचर स्टोर स्थापित किया और इस तरह उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई। वह अपने फर्नीचर के व्यवसाय को खड़ा करने के लिए लगातार 16 घंटे काम करती रही। उनकी प्रतिष्ठा और सफलता को देखते हुए एक ऐसी कंपनी जिसका नाम था कमानी ट्यूब लिमिटेड, जो कुछ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण 1988 में बंद हो गई और करीब करीब 17 साल से बंद पड़ी थी। इन्होंने उस कंपनी को लेने का मन बनाया और उसे दोबारा से खड़ा करने का संकल्प लिया। 2006 में कमानी ट्यूब लिमिटेड कंपनी में ये शामिल हो गई। उसने इस बर्बाद कंपनी की जिम्मेदारी ली और उसे पूरी तरह से खड़ा कर दिया और उसका पूरा रीस्ट्रक्चरिंग किया, पुनर्गठन किया। वह मुंबई, भारत में कमानी ट्यूब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी और वो आज भी उस कंपनी की सीईओ है। एक सफल कंपनी चलाने के अलावा वह अपनी जो उनकी पिछली जिंदगी थी, जिस परिस्थितियों से वो आई थी, जिस समाज से वो आई थी, जिस तबके से वो आई थी और जिस तरह की सिचुएशन से वो गुजरी थी, उन्होंने हमेशा अपनी पूरी ताकत और हमेशा एक सक्रिय रूप से गरीबों, आदिवासियों और वृद्ध लोगों की भलाई के लिए काम करती रही और जातिवाद और जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम करती रही। एक दलित महिला के रूप में उन्होंने जो किया वह अविश्वसनीय और उल्लेखनीय है। उसे बार बार कई अखबारों में उनके इंटरव्यू छपे, कई टेलीविजन चैनलों में उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बुलाया गया, जहां पर उनकी ये एक सफल कहानी, उनकी उस जिंदगी की कहानी को उन्होंने कई बार बयान किया और वो प्रेरणा स्रोत बन गई उन सारे लोगों के लिए जिनकी जिंदगियों में छोटी छोटी परेशानियों से वे भटक जाते हैं और अपने रास्ते से भटक कर यहाँ तक कि आत्महत्या कर देते हैं और गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए वो हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारी सच्ची कहानियां, सच्चे जीवन की कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।